बहुत से लोग ये मानते हैं, एंड आई एम श्योर कि आपने ये कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि द डेस्टिनी हैज ऑलरेडी बीन रिटन, पहले से ही सब कुछ प्रिडिक्शन हो चुकी है, विच आई बिलीव इज ट्रू. 50% of the time it is true and 50% of the time I believe we can change our destiny. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. आप पैदा हुए, एक घर में पैदा हुए, आपके जो माँ बाप हैं वो आपकी डेस्टिनी है, राइट? आप बड़े हुए, आपके फ्रेंड्स हुए, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी. वो आपने खुद चूज किया है. अब आप कहोगे, इस पे आप काउंटर अटैक कर सकते हो कि डेस्टिनी, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी मुझे डेस्टिनी के थ्रू ही मिले. भाई मेरा एक स्कूल है, वहाँ का एक एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोग हैं, मेरे घर के अगल बगल लोग हैं, मुझे उनके थ्रू ही मुझे कॉन्टैक्ट हुआ, वो मेरे फ्रेंड्स बने. आई गेट दैट, येस दैट इज पार्ट ऑफ द डेस्टिनी, बट यू हैव द ऑप्शन टू चेंज देम. You have the option to change your friends any given time, but do you have the option to change your parents? Of course not. So destiny, yes, it is written. काफी चीजें हमको मिलती हैं और बहुत सारी चीजें हम destiny अपनी change कर सकते हैं. But we have to realize one thing, especially to the people out there जो ये सोचते हैं कि destiny पहले से ही सब कुछ लिखी हुई है, कि हम जो humans हैं वो already connected हैं with the divine source which is called the universe. हम humans क्या हैं? This is not human. This is not who we are. We are the spirit जो अंदर है, right? एक spirit अंदर है, वो जो connection है उसका universe से है. So whatever that you are facing in your life right here, right now is because of your personality. What is the personality? Personality is the present reality. Present reality के 3 factors होते हैं. The way we think, the way we behave and the way we act. जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम behave करते हैं और जिस तरह से हम चलते हैं, वही मेरी personality होती है, वही मेरी present reality होती है. एंड अनफॉर्चुनेटली 99% ऑफ टाइम्स हम जो ह्यूमंस हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, जो सिचुएशंस होती है, वो हम नेगेटिव माइंडसेट के थ्रू चलते हैं. एंड फियर कैन ब्रिंग मिजरी इन अवर लाइफ. इट्स अ गिवन फैक्ट. मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूं कि वॉट एवर थिंग्स जिसके बारे में मैं फियर कर रहा था, जिसके बारे में मैं डर रहा था, वो एक्चुअल में हमारी लाइफ में हुई है. आई एम श्योर आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो कह रहा है, हमेशा कह रहा है कि यार मेरे पास तो बैंक बैलेंस कभी बचता ही नहीं है, मेरे पास कभी रुपए बचते ही नहीं है. एंड अनफॉर्चुनेटली दैट फियर टर्न इनटू अ रियलिटी. वो एक्चुअल में उसके पास कोई भी पैसा बचता नहीं है. बहुत से लोग रिलेशनशिप में होते हैं, राइट? एंड दे फियर कि कहीं उसका पार्टनर उसको कहीं छोड़ के ना चला जाए. एंड अनफॉर्चुनेटली वो फियर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है. कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ नोकझोंक होती है रिलेशनशिप में, एंड दैट पर्सन लीव्स हिम. तो क्या हो रहा है? जो हमारी फियर है वो हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. जिस पर्सन ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर मिजरी, वो जिंदगी में बहुत कुछ अपनी चेंज कर सकता है. मैं आपको समझाता हूं. वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर मिजरी. दुख दर्द जो भी मेरी लाइफ में हो रहे हैं, हमने वो खुद क्रिएट किए हैं. दैट मीन्स कि अगर मैं वो चीज खुद क्रिएट कर रहा हूं तो आई ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू क्रिएट अबंडेंस इन माई लाइफ. अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते. हम एक विक्टिम मेंटालिटी में जी रहे होते हैं कि लाइफ बहुत खराब है, लोग बहुत खराब हैं, इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता. अनफॉर्चुनेटली हम यही सोचते हैं. बट द मोमेंट वी रियलाइज कि ये जो मिजरी मेरी लाइफ में हो रही है वो मैंने खुद क्रिएट की है, तो मैं वहां पे उसको स्टॉप कर सकता हूं और अबंडेंस भी क्रिएट कर सकता हूं. कार्ल जंग का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, एंड ही सेड दैट अनलेस यू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस, इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट. अब बहुत बार ये होता है कि हमको पता होता है कि हम क्या सोच रहे होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, बिकॉज दिन भर में 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं, हम अनकॉन्शियसली अनअवेयर होते हैं. वी आर अनकॉन्शियसली अनअवेयर रिगार्डिंग वॉट एवर दैट आई एम थिंकिंग. एंड लाइक आई सेड, मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी आर थिंकिंग इन फियर. तो जब मैं फियर के बारे में सोच रहा हूं तो वही चीज मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, वही मेरे पर्सनैलिटी में डेवलप हो रही है, एंड दैट इज क्रिएटिंग माई प्रेजेंट रियलिटी. एंड विद द फियर आई एम लूजिंग ईच एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ. बचपन से हमको एक एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ से काफ़ी कुछ मैं सीखता हूँ, समझता हूँ, वहाँ से मेरा एक माइंडसेट क्रिएट होता है. बट जब मैं बड़ा होता हूँ तो मेरा खुद का माइंड डेवलप होता है. देन आई एम हियर टू क्वेश्चन थिंग्स कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है. बट अनफॉर्चुनेटली द मासेस आउट देयर, उनका एक प्रीडोमिनेंट आपके ऊपर एक फोर्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज ब्लू. अब मैं बचपन से अगर आपको सिखा रहा हूँ कि ये शर्ट का कलर जो है वो रेड है, तो क्या आप कहोगे? आप बड़े होगे तो आप रेड ही बोलोगे ना. बट मासेस आउट देयर, दे विल से दिस इज ब्लू. अब क्या पता कि वो सही है कि गलत है, हो सकता है शायद ये रेडी हो, राइट? अनफॉर्चुनेटली जो मासेस है वो भी फियर से तो रन कर रही है. तो हमारा एनवायरनमेंट फियर के थ्रू ही हो जाता है. हम फियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चल रहे होते हैं. एंड विद दिस फियर कम्स मिजरी. एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम चीजें अपनी जिंदगी में नहीं बना पाते हैं. हम लोग जो गोल है, जो लगता है हमको कि हम नहीं कर पाएंगे उसको, एंड दैट इज अ गिवन फैक्ट. नेपोलियन हिल अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बता रहे हैं, देयर आर 6 फैक्टर्स ऑफ फियर, एंड विच आर पॉवर्टी,
criticism, ill health, loss of love, old age and death. इन 6 फैक्टर्स से हम कहीं ना कहीं रन कर रहे हैं. कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कि मैं इन 6 फैक्टर्स से ड्वेल कर रहा हूं. एंड अनफॉर्चुनेटली यही चीज आगे लाइफ में मेरे हो रही है. बिकॉज वट एवर दैट यू आर थिंकिंग हियर, यू आर प्रोड्यूसिंग इट इन दिस यूनिवर्स. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हमको अंडरस्टैंड करना है कि हाउ डू वी नो एक्चुअली व्हाट वी आर क्रिएटिंग इन दिस वर्ल्ड. वट एवर दैट आई एम थिंकिंग is actually producing it in my life. And majority of the time, like I've said, 99% of the time we are dwelling with fear. तो हमको समझना कैसे है? With our emotions. Yes, we are unconscious. For example, आप सुबह ऑफिस गए, शाम को घर आ रहे हैं. अब आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आप दिन भर क्या सोच रहे हैं. तो क्या आप अपने आप को रिव्यू कर सकते हैं? आप कर सकते हैं. अब अपने आप को सोचना शुरू कर दीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने जो 9 घंटे में मेरा माइंडसेट कैसा रहा है, मेरे इमोशन कैसे रहे. Is this negative? Is this positive? Is this neutral? What? जब आप कुछ टाइम के लिए सोचेंगे ना, शांति से बैठेंगे, एक्सेप्ट करेंगे चीजें, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको खुद आंसर पता लग पाएगा. जो भी मेरे इमोशंस होंगे उसके थ्रू मैं गवर्न कर पाऊंगा कि मेरी जिंदगी में क्या चीज चल रही है, मेरे थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है. एंड व्हेन यू आर अवेयर, then you have the option, then you have the power to change and manipulate your mindset. अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप फील गुड करेंगे, अगर आप नेगेटिव होंगे तो आप लो फील करेंगे. And whatever that you dwell upon, पॉजिटिव और नेगेटिव, वही चीज आपके लाइफ में आती जाएंगी. यूनिवर्स आपको वो कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस जरूर करवाएगा. अब लोग कहते हैं ना कि विक्टिम मेंटालिटी है, लाइफ ऐसी है, लाइफ बहुत खराब है, XYZ ना जाने क्या क्या है. बहुत से लोग ये कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आप बाइक से एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी आई, आपको पीछे से धक्का दिया, आप गिर गए, आप वो एग्जाम नहीं दे पाए. अब यहाँ पे 2 तरह के माइंड सेट होते हैं. पहला कहेगा यार लाइफ कितनी खराब है, मैंने कितनी मेहनत की थी, मैं एग्जाम नहीं दे पाया, मेरी पूरी जिंदगी तो बेकार हो गई, अब मैं क्या करूंगा, ये लाइफ बहुत हार्ड है, बहुत खराब लोग रहते हैं. यू हैव अ विक्टिम मेंटालिटी और आप इसी माइंडसेट से चलेंगे और जिंदगी में सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाएंगे. सेकंड पर्सन आउट देयर, उसका माइंडसेट क्या होगा कि लाइफ इज हार्ड, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल. आई गेट दैट, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, बट अब नाउ व्हाट. अब मेरे पास, मैं एग्जाम तो नहीं दे पा रहा हूं, अब मेरे पास 1 साल और है, 365 दिन और है. आई विल मेक श्योर कि मैं मेहनत करूंगा एंड नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से प्रिपेयर होकर जाऊंगा सो दैट आई कैन क्लियर दिस एग्जाम. तो क्या माइंडसेट हो रहा है? एक हो रहा है जो फियर के थ्रू गवर्न हो गया है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है लाइक अ विक्टिम मेंटालिटी. एंड सेकंड, हैव द ऑप्शन टू चेंज हिज डेस्टिनी. उसने अपनी डेस्टिनी को गवर्न नहीं होने दिया. डेस्टिनी वाज दैट कि पीछे से आके एक्सीडेंट हुआ उसका. सेकंड पर्सन हैज द ऑप्शन टू चेंज हिज डेस्टिनी एंड ही डिड दैट. आपको भी यही मेंटालिटी रखनी है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीपल आर थिंकिंग ओनली इन फियर एंड नथिंग एल्स. वो मुझे चेंज करना ही करना है, वो मुझे बिल्कुल चेंज करना बहुत जरूरी है. एक और बहुत बड़ी गलती हम लोग हमेशा करते हैं, एंड दैट इज वी प्रिडिक्ट द फ्यूचर प्रॉब्ली इन नेगेटिविटी. अब अगर मेरे दिमाग में फियर चल रहा है तो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर इन नेगेटिव. अब हम लोग के पास फिगर्स एंड फैक्ट्स तो होते नहीं है, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, उसके थ्रू मैं एक सिनेरियो को डिस्क्राइब कर लेता हूं. अब फॉर एग्जाम्पल, एक ब्यूटीफुल गर्ल है एंड यू वांट टू अप्रोच दैट पर्सन, राइट. मैं एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आपको शायद समझ में आएगा. एक ब्यूटीफुल सी लड़की है, आपको अप्रोच करना है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है. एक पहली बात तो आप इमोशन से कम हो जाएंगे, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपके पसीने छूट जाएंगे, तो दैट मीन्स यू आर फीलिंग लिटिल नेगेटिव. आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है. तो पहले, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमारे इमोशंस के थ्रू हम समझ पाते हैं कि आर वी फीलिंग नेगेटिव और पॉजिटिव. एंड यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट कि नहीं, वो तो मुझे रिजेक्ट कर देगी. यू डोंट हैव फिगर्स एंड फैक्ट्स, यू डोंट नो एनीथिंग, बट स्टिल यू हैव प्रिडिक्टेड द फ्यूचर. तो मेरा बताने का मतलब ये है कि इन केस you have no idea what will be the future, at least don't think negative. अगर आप पॉजिटिव भी नहीं सोच पा रहे हैं तो आप नेगेटिव भी मत सोचिए, आप न्यूट्रल रहिए. तो न्यूट्रल में क्या होता है? द आंसर इज आई डोंट नो, आई डोंट नो. एंड व्हेन यू डोंट नो, देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 50-50 ऑफ गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट एज वेल एज गेटिंग नेगेटिव रिजल्ट. बट नेगेटिव रिजल्ट सोचने से तो अच्छा ही है, फियर सोचने से तो अच्छा ही है. द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज बाय क्रिएटिंग इट. And how you can create it, at least if you're not positive, at least say that I don't know. And when you don't know, there is a possibility that you will be successful in your life. Have this kind of mindset. Fear को हटाओ, awareness पैदा करो, अपने emotions को समझो, आगे बढ़ो.
और कोई भी आपकी लाइफ में गोल हो जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इस माइंडसेट से जब आप चलोगे तो जिंदगी में काफी कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे। आपके खुद के नजरिया बदलेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एंड यू विल बी अ विनर इन योर लाइफ। Never be a victim mindset. So I hope you like this video. If you do, then do give me a big thumbs up. Do subscribe and hit the bell icon so that जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.